की शुरुआत करते हैं, फिर आपके सामने रिपोर्ट कार्ड भी लेके आएंगे शिवांगी शारदा का, और साथ ही आज के मेहमान प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे बातचीत होगी। दायरे में तो मार्केट है, 100 अंकों की रेंज में इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 200 जा नहीं रहा, 400 आ नहीं रहा। मार्केट का दायरे के अंदर इस समय हो रहा है कामकाज। दूसरा अहम सपोर्ट एरियाज को भी मार्केट पक्के करके बैठा हुआ है, क्योंकि ट्रेंड मार्केट का काफी बुलिश है। हमने आपको सुबह ही कहा था कि कैश के अंदर एफआईएस की खरीदारी और ऑप्शंस के अंदर बिकवाली से बाजार आज रेंज में रहेगा, और ये रेंज की सपोर्ट पक्की हो गई है। वो 18,200 और बैंक निफ्टी के लिए है 42,000 का एक अहम सपोर्ट एरिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑटो और सरकारी कंपनीज में हल्की हल्की खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाले इंडाइसिस ऑटो और सरकारी कंपनियां हैं। चौथी अगर सेगमेंट की बात करें तो आज आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही होगी। मेटल्स के अंदर, आईटी के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, इन टिपिकली 3 सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर आज हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। आईटी की प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इससे उम्मीद थी कि सेकंड डे और थर्ड डे कंटिन्यू करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इंडिया विक्स 15 के नीचे आके कामकाज कर रहा है। हमने आपको यही नोटिस करवाया था कि अति गिरावट इंडिया विक्स के अंदर हुई है। ज़्यादातर नेगेटिव खबरें डिस्काउंटेड हैं, पॉजिटिव खबरें भी मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड हैं। इसलिए कोई नए ट्रिगर मार्केट्स को चाहिए होंगे जिसकी वजह से ये रेंज का ब्रेकआउट हो और मार्केट के अंदर मोमेंटम आए। नहीं तो जो होगा वो सिर्फ गैप साथ होगा। गैप के बाद बाजार ज्यादा हिम्मत कर नहीं पाएगा ऊपर नीचे कुछ करने की। आज भी आप निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट यही देख रहे होंगे। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएं, प्रशांत सावंत से बातचीत करें। पहले एक बार रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं शिवांगी शारदा का। कल जब शिवांगी से बातचीत हो रही थी, हमने सन टीवी के बारे में जिक्र किया था, आपको सन टीवी के नंबर्स के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्होंने बेचने की रिकमेंडेशन दी, वहां से करीब 2% का गेन। निफ्टी बैंक पे कल मोमेंटम आया, वापस ठीक ठाक क्लोजिंग हुई। आज आपने गैप भी देखा, हल्का ही गैप था भले, तो आपको उसका बेनिफिट उठाया होगा करीब 1% का। टाटा मोटर एक पोजीशनल कॉल थी, कल क्लोजिंग अच्छी हुई, आज ओपनिंग अच्छी हुई, उसका बेनिफिट भी आपको मिला होगा करीब 1% के आसपास का। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि शिवांगी शारदा ने हमको कार्यक्रम के अंदर दिए थे और आपके सामने हमने रखे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आज के मेहमान से जुड़ने का समय आ गया। प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे एक बार व्यू पॉइंट कि निफ्टी बैंक निफ्टी के समय क्या किया जाए। एक बार आप निफ्टी का जो फ्यूचर्स की प्लेट है वो दिखा दें तो आपको उसमें काफ़ी हद तक 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर आपको प्रीमियम और डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा। प्रशांत जी, देख के बताइएगा कि क्या करें इस समय निफ्टी पे। ये 18,200 अहम सपोर्ट तो है, ये बात तो पक्की है, लेकिन 18,400 450 से रेजिस्टेंस हो गया है, ये बात भी पक्की है। अभी क्या हम इसी दायरे के अंदर रहेंगे? क्या एफआईएस थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट करेगा? आज का ओपन इंटरेस्ट कुछ खास है भी नहीं, सिर्फ 1.5% का। आप रेंज बताइए और उसमें करना कैसे ट्रेड, ये बताइए। जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि करीबन जो ऑल टाइम हाई यानी स्पॉट में अगर मैं देखूं तो 18,600 इसके जैसे ही हम नजदीक जा रहे हैं वहां पे बिकवाली आ रही है, तो वो क्रॉस करना आसान नहीं होगा। और क्रॉस होगा या नहीं तो वक्त बताएगा। जो मेरी राय है फिलहाल वो बुलिश ही है, बट फ्रेश की सलाह नहीं दूंगा, होल्ड की सलाह दूंगा। अभी अगर मैं फ्यूचर्स लेवल पे बात करूं तो निफ्टी करीबन 18,365 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से आप 18,280 ये पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, यानी यहां से करीबन 80 पॉइंट दूर। और जब तक ये लेवल इंटैक्ट है आप लॉन्ग बने रह सकते हो। ये लेवल ब्रेक हो जाए तो थोड़ी सी डिप आ सकती है और हम करीबन 18,150 तक भी जा सकते हैं। तो सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि 18,450 ये बहुत अहम रेजिस्टेंस है। हम कंटिन्यूअस 2 दिन जब इसके ऊपर फ्यूचर्स में क्लोज हो जाए, 1 दिन नहीं 2 दिन, तब मुझे लग रहा है हम एक बहुत अच्छी रैली की तरफ दे सकते हैं, जो कम से कम हमें 300, 350, 400 पॉइंट दे दे और एक न्यू हाई की तरफ यानी फ्यूचर्स में करीबन 18,700 800 तक लेके जाए। बट जैसे मैंने कहा 18,450 फ्यूचर्स के ऊपर 2 दिन बैक टू बैक क्लोज होना बहुत जरूरी होगा। तब तक मैं इंडेक्स निफ्टी स्पेसिफिक लॉन्ग से थोड़ा सा बच के रहूंगा। जैसे मैंने कहा 18,280 फ्यूचर्स से मैं ट्रेल करके होल्ड करना चाहूंगा। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास सौदा नहीं है तो आपको ज़्यादा घबराने की चिंता की बात नहीं है, आपसे कोई लेफ्ट आउट फीलिंग हो नहीं रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास सौदा है तो आपको ऐड नहीं करना, एवरेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ होल्ड करना है। कहाँ तक होल्ड करना है? आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। पहला 280 जो कि वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस है,
और दूसरा आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा एक्चुअली में 18,200, जो कि लेवल्स के हिसाब से भी, ऑप्शंस के डाटा के हिसाब से भी स्टॉप लॉस है। तो किसी को लगता है कि हमारी तो रेंज ही बहुत छोटी है, हम तो सिर्फ 100 पॉइंट कमा के बैठे हैं, तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे लगा दें, तो मत लगाइए। तो फिर आप 18,280 का स्टॉप लॉस लगाइए, जो बिल्कुल नियर बाय का है। आपको अपना टारगेट 450 का ही रखना होगा। अगर किसी को छोटे छोटे 50 से 60 पॉइंट कलेक्ट करने का आता है मार्केट में, निफ्टी के अंदर, और वो होल्ड कर सकता है, या फिर उसको पता है कि हाँ कैसे डिप में ऊपर जाके बेचना है, नीचे खरीदना है, या जॉबिंग कर सकता है, तो उसके लिए तो फिर भी ठीक हो सकता है। लेकिन जो एक पोजिशनल ट्रेडर होता है, जो टिपिकली आता है 100-200 पॉइंट निफ्टी में कमाने के लिए, 10-15 दिन सौदा भी रखता है, उसके लिए अभी इंडेक्स में उतरना ठीक नहीं है। तो जो लोग पहले से ही हैं, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 18,200 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, या आपके अपने कंफर्ट का, अपने रिस्क रिवॉर्ड का। नहीं है तो बिल्कुल ये वाला स्टॉप लॉस जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये वेरी इमीडिएट है, इससे पास का स्टॉप लॉस दिया नहीं जा सकता। इसलिए यही स्टॉप लॉस जो बिल्कुल पास का स्टॉप लॉस है, जिसको आप रख सकते हैं। अभी हम चल रहे हैं 358 पे, और इस स्टॉप लॉस है 280 का। आगे बढ़ते हैं सर, एक बार जरा बैंक निफ्टी को भी क्लियर कर दीजिएगा। एक्चुअली में बैंक निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, थोड़ा कन्विक्शन भी ज़्यादा है, और दूसरा मोमेंटम भी ज़्यादा है। तो एक बार जरा बैंक निफ्टी की भी लेवल्स के हिसाब से क्लियर कीजिए। रिम्पी जी, इंडेक्स पे जाने के पहले मैं इसके थोड़े कंपोनेंट्स पे क्विक व्यू देना चाहूंगा। तो जैसे मैंने पिछले मंगलवार को कहा था कि बैंक निफ्टी की इस बार की रैली अलग है, वो इसलिए है कि इस बार एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरी राय बहुत कायम है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर जाएगा। पिछली बार 42,200 के टारगेट्स मैंने दिए थे, बिल्कुल वहां हम ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं देखूं, एक्सिस बैंक अहम सपोर्ट पे आया हुआ है, एसबीआई बहुत अच्छी उछाल के लिए तैयार है, और एचडीएफसी थोड़ा ब्रीदर ले रहा है एक शुक्रवार की बड़ी मूव के बाद। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा मेरा बायस पॉजिटिव की तरफ रहेगा। अभी जो इसके फ्यूचर्स है 42,250, 42,250 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन हो, वो यहाँ से लगभग 200 पॉइंट दूर, यानी 42,050 और 42,000 इस जोन के बीच स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या जब तक 42,000 का लेवल, थोड़ा आप 40-50 पॉइंट नीचे ले लो, यानी 41,950, ये जब तक इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी स्ट्रांगली बुलिश रहेगी। और जैसे मेरी राय है कि बैंक निफ्टी टॉप आउट कहाँ कर जाएगी, तो पोजिशनली 44,000, 44,800, ये मैं फ्यूचर्स ओवरऑल देख रहा हूँ अगले 1 से 1.5 महीने के आसपास। अभी मुझे लग रहा है कि फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए एक बार हमें 42,500 के ऊपर जाना होगा, यानी यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर। तो कंडीशनल बाय दूंगा मैं 42,500 के ऊपर। स्टॉप लॉस मेरा होगा 42,200 का। 300 पॉइंट आपकी रिस्क होगी, करीबन 1% से थोड़ी लेस। और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 42,900, टारगेट 1, और टारगेट 2 43,200। बट जैसा मैंने कहा, कंडीशनल बाय करेंगे 42,500 के ऊपर ही। ओके ठीक है। जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन पे एक बार चार्ट भी लेके आऊँगा, तो आपको दिख जाएगा उसके अंदर साफ साफ कि एक मार्केट का अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, एक बढ़िया बेस के बनाने के बाद एक अपवर्ड राइजिंग चैनल के अंदर है, और उसके अंदर आप मल्टीपल गैप्स देख रहे होंगे। ये कहेंगे तो मैं आपको मार्क भी कर सकता हूँ आपके सामने, ये वाला एरिया गैप का है, ये वाला एरिया गैप है, इसके अंदर आपको गैप मिलेगा, इसके अंदर आपको गैप मिलेगा। ये टिपिकली जो गैप्स हैं, ये मार्केट के भी बढ़ते हुए गैप है, बैंक निफ्टी के भी टिपिकली। तो इसका फ़ायदा आपको ये मिल रहा है कि गैप अभी फिलिंग प्रोसेस शुरू ही नहीं हुई है। गैप फिल होंगे तो नीचे आएगा ना, गैप तो अभी बन ही रहे हैं और नॉन स्टॉप बन रहे हैं, और जब तक एक चैनल चल रहा है, इसका सपोर्ट मिला हुआ है, तब तक तो ये चलता ही रहेगा इसी तरह से। तो उम्मीद ये है कि कन्विक्शन ज़्यादा बैंक निफ्टी पे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप एक बार 42,500 का वेट कर लीजिए जिनको का एंट्री लेनी है। अगर एक बार थोड़ा बहुत अभी भी है तो कोई खास दिक्कत नहीं है, जिसको थोड़ी बहुत एवरेज भी करनी हो तो कर सकता है। एक और पॉइंट मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बैंक निफ्टी को ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए बैंक निफ्टी ने पहले ऑल टाइम हाई टेस्ट किया, एक हफ्ते में 2 बार ऑल टाइम हाई बनाया। हर दिन जब भी ये बढ़त के साथ खुलता है, इसका ऑल टाइम हाई ही हो रहा होता है। लेकिन निफ्टी अब हमने साल के हाई पे आके रुक गया है, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। साल का हाई और उसका ऑल टाइम हाई में कम से कम 300 पॉइंट का फर्क है, 250 पॉइंट का। तो उसको 250 पॉइंट बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से लाने होंगे। लेकिन बैंक निफ्टी को ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके अंदर जो शॉर्ट्स हैं वो स्क्वीज के जरिए बाहर निकलते हैं, दब जाते हैं, आप देखेंगे। इसलिए निफ्टी पे तो होल्ड आया, बल्कि बैंक निफ्टी पे बाय आया। ये दोनों ही इंडाइसिस हैं, लेकिन एक पे बाय, एक पे होल्ड है। इसकी आपको पावर और आंकड़ों का लेवल से आपको क्लियर हो रहा होगा। खैर, शेयर के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
अपोलो और ओएनजीसी दो शेयरों का हमने किया है चुनाव। ओएनजीसी के अंदर एक तो पोस्ट नंबर्स का रिएक्शन है, दूसरा खरीदारी हुई है, फ्रेश लॉन्ग है, और दूसरा है अपोलो टायर्स, इसका भी नंबर्स का रिएक्शन के बाद ऑटो कंपनीज के अंदर, एक्चुअली ऑटो एंसिलरीज के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है। बालकृष्ण की कमेंट्री आने के बाद ज़्यादातर टायर कंपनीज तेज़ हो गई हैं। आप सीएट चेक कर लो, आप एमआरएफ चेक करो, आप अपोलो टायर्स चेक करो, खुद बालकृष्ण चेक करो, तो आपको दिख जाएगा कि पूरा स्पेस ही अपने आप में काफ़ी एक्टिव हो गया है। 4% अपोलो टायर्स ऊपर है। प्रशांत, दोनों शेयर्स को चेक कीजिएगा, अपोलो टायर, ओएनजीसी, किस में अभी भी दम है, सौदा लेके पैसे बनाए जा सकते हैं। रिम्पी जी, सबसे पहले बात करना चाहूंगा ओएनजीसी पे, क्योंकि ये एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है बहुत वक्त के बाद। कितने वक्त के बाद? तो करीबन जो जून जुलाई से लेके कंसोलिडेशन अभी तक हो रहा था, यानी हम मान के चलेंगे 5 महीनों के कंसोलिडेशन को ये ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे लग रहा है मेरा फर्स्ट कन्विक्शन डेफिनेटली ओएनजीसी में जाएगा। अभी इसका जो स्पॉट है वो 142 और 143 143 के बीच काम कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको इसको पोजिशनली 139 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 139 का, और आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो 150 का। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है 150 तक जाने के लिए। 2 दिनों तक इसने 200 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट किया था, और आज कन्विंसिंगली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये शायद क्लोज भी हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। जहां तक अपोलो टायर की बात है, तो ये डेफिनेटली ओवरऑल पॉजिटिव है, बट ये स्टॉक बार बार 300 के लेवल पे रिएक्ट करता है, और 300 को ये रेजिस्ट करता है, जो कि बहुत अहम इसके लिए राउंड नंबर रेजिस्टेंस है। तो इसको जिनके पास पोजीशन हो वो 292 के स्टॉप लॉस से ट्रेल कर सकते हो। जो न्यू लेना भी चाहे वो 292 के स्टॉप लॉस से ले ले, आपको करीबन 2% की रिस्क है, बट इसमें तेजी तब आएगी जब ये 304 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा, तब मुझे लग रहा है ये बहुत तेज मूव होगा। बट फिलहाल मैं 292 के स्टॉप लॉस से बाय देना चाहूंगा। दोनों में अगर कंपेयर करना चाहे तो हाई कन्विक्शन बाय ओएनजीसी में होगा। हाई कन्विक्शन बाय आपका ओएनजीसी में हो सकता है। ओएनजीसी के लेवल्स की प्लेट एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। वो जो ब्रेकआउट की सर आपके सामने बात रख रहे हैं ना, वो भी मैं आपके सामने भी ले आऊंगा। पहले ओएनजीसी का टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब आपके ओएनजीसी का चार्ट भी लेके आएंगे। टारगेट नोट कर लीजिएगा 150 का, 139 का। अब आते हैं उस चार्ट पे जिस रेंज की ब्रेकआउट की सर बात बोल रहे हैं। आप इस अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियरली मेंशन होगा एक लंबा कंसोलिडेशन, जुलाई से लेकर नवंबर तक का कंसोलिडेशन है ये, जिसको हमने मार्क किया हुआ आपके सामने। ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट इस जगह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे मार्क कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये शेयर ना थोड़ा गिर रहा था बैक टू बैक। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने एक चैनल भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। आप ये शेयर देख रहे होंगे, ये शेयर एक डाउन चैनल में था इससे पहले तक, फिर साइडवेज हुआ, यानी कि रुक गई इसकी गिरावट, अब बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। तो 3 फेजेस होते हैं, पहले गिरेंगे, फिर रुकेंगे, फिर बढ़ेंगे। ये उसके 2 चरण पूरे कर चुका है, तीसरा चरण की शुरुआत है। धीरे धीरे करके बढ़ेगा। आपका कन्विक्शन लेवल हाई हो सकता है, इसलिए पहला टारगेट आपका 150 है। उसके बाद क्योंकि स्लो मूवर है इसलिए टारगेट बड़े नहीं दिए जा सकते। 150 आपका टारगेट है। टारगेट की स्टॉप लॉस की प्लेट ले आइए, फिर आप अच्छे से नोट कर लेंगे। 139 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। शॉर्ट कवरिंग के 2 सौदे भी आपके सामने लेके आता हूं। एक तो है मुथूट फाइनेंस। कल मन्नापुरम का दिन था, मन्नापुरम को देख के मुथूट ने 2 दिन तो रिएक्शन दिखाया, लेकिन आज ये भी कवरिंग मोड में आ गया और आज ये भी 2-2.5% ऊपर है। इसके अलावा गुजरात गैस ये 3.5% ऊपर है। सर दोनों शेयर्स को चेक कर लो, शॉर्ट कवरिंग के हैं। और डिम्पी जी, मेरा फर्स्ट पिक इसमें होगा गुजरात गैस। ये डेफिनेटली जो मुझे दिखाई दे रहा है हायर बॉटम बना हुआ है, और अगर मैं एक नेकेड आई व्यू दूं तो मुझे लग रहा है ये फिबोनाची करीबन गोल्डन रेशियो पे सपोर्ट लिया है इस डिप ने। जो बिग वाली आई उसमें ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, तो मैं डेफिनेटली इसको पिक करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 492 492 पे, और मेरा इसमें टारगेट होगा 535 का, 535 का। और जहां तक दूसरा स्टॉक है यानी मुथूट फाइनेंस, मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के करीब लग रहा है, तो मैं इसको फिलहाल इस लेवल पे अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को तो आप अवॉइड करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप गुजरात गैस देख पा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखेगी। एक बार इसकी फ्यूचर्स की प्लेट भी लेके आते हैं, चार्ट्स भी आपको दिखा देते हैं गुजरात गैस के। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, अपवर्ड राइजिंग चैनल हो चुका है। इसके आप लोज देख रहे हैं, हर बार का लो उसके ऊपर आके बनता है, यानी कि अब शेयर ने गिरना कम कर दिया, और जब भी गिरेगा तो पिछली बार से कम गिरेगा, ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। एक और चीज, जहां पर हमने बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, ये दोनों एवरेजेस का, ब्लू कलर की लाइन
और आप पिंक कलर की लाइन देख पा रहे होंगे, इन दोनों लाइंस का जंक्शन है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके अंदर ब्रेकआउट की हो रही है तैयारी, अपवर्ड राइजिंग चैनल है। गुजरात गैस करीब 4.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ अभी शॉर्ट्स को स्क्वीज करवा रहा है। डिस्काउंट है, कुछ एक देर में प्रीमियम में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस शेयर पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। गुजरात गैस आपकी लिस्ट में आ गया। ठीक है, 2 शेयर हमने सर नोटिस कर लिए। एक तो तेजी वाले शेयर्स में ONGC, शॉर्ट कवरिंग वाले में से गुजरात गैस। आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। दूसरी बात, अब जरा मंदी के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। तो मंदी के शेयर्स अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको एक तो NMDC, ये पोस्ट नंबर्स कमज़ोर है, मेटल का है, शेयर चल भी नहीं रहा था, थोड़ा ग्लोबल वजह से ऊपर आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर बनता है, शेयर टूट जाता है। फंडामेंटली ये और बनाने वाली कंपनी है, और के दाम वर्ल्ड वाइड थोड़े कम हैं, इसलिए इसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये कर्नाटका और ऑस्ट्रेलिया दोनों में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा कम काम है, कर्नाटका में बहुत काम है। दूसरा है IRCTC, ये बेहतरीन फेस्टिवल सीजन को निकालने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, इसलिए शॉर्ट्स खुल गए इसके अंदर 2.5%। सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए, IRCTC और दूसरा NMDC। डिम्पी जी, इन दोनों में मैं इस लेवल पे एक रिस्क बेस्ड शॉर्ट जो लेना चाहूंगा वो IRCTC में लेना चाहूंगा, और ये करीबन अभी 740 के लेवल पे है। तो इसमें मैं स्टॉप लॉस जो रखूंगा वो आज के डे हाई रखना चाहूंगा, यानी करीबन 750 के जस्ट ऊपर। तो 751 के स्टॉप लॉस से मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा टारगेट 1 होगा 720, 720 का लेवल अगर होल्ड नहीं करे तो शायद ये 710, 705 को भी रिविजिट कर सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, तो इसको मैं डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहूंगा। NMDC को मैं छोड़ना चाहूंगा। NMDC को आप छोड़ेंगे, IRCTC को आप शॉर्ट करेंगे। एक बार लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, 720, 710 और आपका 751 का एक स्टॉप लॉस है। अगर आप सेलेक्टेड होइए, मेरा तो फिर से मानना है कि जब तक आपके शेयर सेलेक्टेड नहीं होंगे, आपके शेयर्स कम नहीं होंगे, आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। शेयर्स का सिलेक्शन खराब है, शेयर संख्या में ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम होगा। चाहे आप कितने ही अच्छे शेयर्स क्यों ना ढूंढ के रख लीजिए, तो एक शेयर दूसरे शेयर का प्रॉफिट एब्जॉर्ब कर लेगा, खा जाएगा, क्योंकि वो सारे तो चलने नहीं है, कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड तो कैलकुलेट होगा। इसलिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन के बाद आपकी एंट्री बहुत ज़रूरी है, एंट्री के बाद आपकी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। ये उतना भी आसान नहीं है मार्केट से पैसा कमाना जितना बोला जाता है, जितना आसानी से बताया जाता है। मुश्किल है, बट हाँ ठीक है, फिर भी अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंस, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा लर्निंग के साथ चलेंगे तो लर्निंग के साथ अर्निंग का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। 751 स्टॉप, 720 टारगेट, थोड़ा देख के शॉर्ट करना चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम भी कम रखें तो काम बन जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स हैं, जरा जल्दी से मैं ले लेता हूँ। एक तो अशोक लीलैंड के अंदर अनवाइंडिंग आ गई, मैनेजमेंट के कमेंट्री आने के बाद भी ये शेयर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है। और दूसरा M&M फाइनेंस। सर इन दोनों में कुछ ज़्यादा सीवियर डैमेज है क्या, क्योंकि प्राइस भी टूट रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी टूट रहा है? डीपी जी, M&M फाइनेंस जो है, इसकी जो एक बहुत बड़ी गैप बनी हुई थी 206 की, तो मैं इसको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं, अगर मुझे और नीचे यानी 210 के आसपास मिल जाए तो मैं 200 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग जाना चाहूंगा। और अशोक लेलैंड की जहां तक बात है, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में अटका हुआ है, और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो इसको मैं कंडीशनल सेल दूंगा बिलो 149। अभी ये करीबन 150 है, तो 149 के नीचे मैं इसको बेचना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 151, सिर्फ 2 पॉइंट के रिस्क। और ओके ठीक है, 145 के टारगेट के लिए इसको आप शॉर्ट करेंगे। अशोक लीलैंड का चार्ट ना उन्हें डेली बेसिस पर भी निकाला। गुजरात गैस का तो आपने देखा हो, गुजरात गैस के अंदर क्या स्ट्रांग मूव आया, बाकायदा टिकर टीम ने नीचे लिखा भी है कि गुजरात गैस के अंदर क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। अब जो अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अशोक लीलैंड का डाउनफॉल चैनल है। आप बार बार देखेंगे इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऊपर हर लेवल पे देखने को मिल रही होगी, यानी कि जब भी अपना हाई बनाएगा ये गिरते हुए क्रम में बनाएगा,
घटता हुआ क्रम है, कमज़ोर शेयर है, एक बार टूट गया तो और भी नुकसान बनेगा। ये एक एवरेज है जो इसको बचाने की कोशिश कर रही है, नहीं तो शेयर के अंदर नुकसान बढ़ सकता है। प्लेट लेके आइए टारगेट स्टॉप लॉस की, अशोक लीलैंड के अंदर क्या स्टॉप लॉस क्या टारगेट आपको रखना चाहिए, या आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आपके सेलेक्टिव शेयर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या प्रशांत जी अब आपको ये बता देंगे कि उनकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है, फिर समय बचा तो मैं एक सौदा और लूंगा। प्रशांत जी जरा बताइएगा आपके ट्रेडिंग कॉल्स। डीपी जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा है, तो 2 बैंक्स मैं जाना चाहूँगा और एक डिफेंस सेक्टर से। तो फर्स्ट पिक मेरा होगा स्टेट बैंक एसबीआई। मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 582 के नीचे, 582 के नीचे। टारगेट मेरा होगा 625 का। मुझे लग रहा है ये टारगेट एक आध हफ्ते में आ सकता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बुलिश रहूँगा। नेक्स्ट पिक मेरी होगी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक की खासियत होती है। अगर यहाँ से एक बाउंस करे, मुझे लग रहा है बहुत तेज मूव हो सकता है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 834 के नीचे, बिलो 834। टारगेट मेरा होगा 885, 885 का। और लास्ट पिक जैसा मैंने कहा डिफेंस सेक्टर से एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2420, 2420। टारगेट मेरा होगा 2600 का। ओके ठीक है, 3 सौदे तो सर ने खुद ही दे दिए। एक तो आपको वो एक्सिस बैंक दिया, दूसरा एचएएल दिया। बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी थोड़ा कन्विक्शन वो हाई रखते हैं। ये सभी के सभी सौदे आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। और उसी बैंकिंग में से एक एसबीआई भी है, 625 का टारगेट है आपकी स्क्रीन पर। तो आपने वो सारे सौदे नोट किए होंगे। इससे पहले जो हमने ट्रेड आपके सामने रखे थे, एक गुजरात गैस रखा, तेजी वाले खरीदारी वाली कंडीशन में हमने आपके सामने ओएनजीसी रखा, शॉर्ट कवरिंग वाले में से गुजरात गैस आया था, शॉर्ट्स वाले में से आपको आईआरसीटीसी की एक शॉर्ट कॉल मिली है, और अनवाइंडिंग वाले में से अशोक लीलैंड एक अनवाइंड का सौदा मिला है। 6-7 सौदे उम्मीद करते हैं आपके काम आएंगे। कल इसका रिपोर्ट कार्ड हम लेके आएंगे आपके सामने। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और